कल की क्लास में हम लोगों ने हायर डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दैट देर आर फोर कीवर्ड्स ऑन विच द ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। तो पेपर में एडमैट के दो पेपर्स होते हैं 80-80 मार्क्स के। पेपर वन में या पेपर टू में कहीं भी आपको इन चारों वर्ड्स में से कोई एक भी वर्ड नजर आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रेडियंट जीरो। कौन से चार वर्ड्स? टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। इन सब पे ग्रेडियंट जीरो होता है। फिर हमने नेचर निकालना सीखी थी। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है तो नेचर क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर मिनिमम पॉइंट होगी। वी डिड ओनली क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू क्योंकि हमने होमवर्क का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 6 इन टुडेज क्लास। और पहले अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप मुझे समझाने देंगे, फिर आप एक साथ सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देयर आर टू कर्व्स and both the curves have a common turning point। यानी जो पहले कर्व का टर्निंग पॉइंट है वही दूसरे कर्व का भी टर्निंग पॉइंट है। अब टर्निंग पॉइंट का वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा? ग्रेडियंट जीरो। ग्रेडियंट जीरो करने से किसकी वैल्यू मिलती है? एक्स की। एक्स की वैल्यू मिलने से किसकी वैल्यू मिल जाती है? वाई की। ओके। सबसे पहला पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अब दोनों के ही टर्निंग पॉइंट सेम है तो मैं दोनों में से कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करूं, पहली या दूसरी या मेरी मर्जी? पहली। दूसरी में आपको ए और बी तंग करेंगे, आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं आ पाएंगे। तो पहली इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा। पहली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन बनेगी 4x माइनस 4। डिफरेंशिएशन को हमेशा एक बॉक्स में कर देना चाहिए। जब मैं इसको इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। जब मैं x में 1 डालूंगा कर्व की इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू क्या आएगी? मेंटल मैथ। वेरी गुड, 3। तो मेरे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3। पार्ट बी में वो मुझसे नेचर नहीं मांग रहा, वो मुझसे वैल्यू ऑफ ए एंड बी मांग रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर इस कर्व का टर्निंग पॉइंट ये है तो दूसरे कर्व का टर्निंग पॉइंट भी यही है। दूसरे कर्व के लिए टर्निंग पॉइंट भी 1,3 ही है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मली आई मेक टू इक्वेशंस एंड आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स और वाई एज इट इज, ये वाला एक्स और वाई एज इट इज इसमें डाल देंगे। तो वाई में मैं 3 पुट कर दूंगा, एक्स में मैं 1 पुट कर दूंगा। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। जवाब कैन यू टेल मी मेरी दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी ए और बी की? यूज करेंगे डिफरेंशिएट करके, किससे इक्वेट कर देंगे? जीरो से। टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। 3x² माइनस 2ax प्लस 1। करेक्ट। इस इसमें मैं ग्रेडियंट को जीरो पुट कर दूंगा, लेकिन x भी तो आ रहा है, x का क्या करूं?
x में x की वैल्यू पुट कर देंगे। टर्निंग पॉइंट पे x कितना था? 1। तो मैं सिर्फ ग्रेडियंट में 0 नहीं पुट करूंगा, ग्रेडियंट में तो 0 पुट करूंगा ही करूंगा, साथ साथ x में क्या पुट करूंगा? 1। तो यहां से डायरेक्टली मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू a2 आ जाएगा। और यही a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर पुट कर दूं तो b कितना आएगा? 3। तो मुझे a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्किप कर रहा हूं और क्वेश्चन 8 पे आ रहा हूं, क्योंकि 7 और 8 एक जैसे हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। दिस इज द कीवर्ड, जिसका मतलब ग्रेडियंट 0 है। Again, part A. Find the value of A and B. I am going to make two equations and solve them simultaneously. पहली इक्वेशन मास कैसे बनेगी? सर वाई और एक्स पुट करके। x और y पुट करके। b अपॉन कितना? 3। अगर मैं x में 2 पुट कर दूंगा तो 3 आएगा ना। एलसीएम ले लेता हूं और एलसीएम लेके एलसीएम को वहां भेज देता हूं। 21 इज इक्वल टू 6a प्लस b। और मास दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? सर डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल ले लेंगे। डिफरेंशिएट करके। लेकिन मास मुझे ये इक्वेशन बहुत मुश्किल लग रही है। कैन यू हेल्प मी विद द डिफरेंशिएशन? कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सर डी अपॉन 2x-1 को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कर लेंगे? हाउ? ये तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। हाउ कैन यू ब्रेक b अपॉन 2x-1? नहीं। हमने तो बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ी है, आपको मुझे बताना आना चाहिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। रूहान कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? वेरी गुड, यस। हम 2x-1 को ऊपर लेकर आएंगे। और ब्रैकेट की पावर -1 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy upon dx, what is the differentiation of ax? a। क्यों a होगी? क्योंकि x की पावर 1 पीछे जाके a से मल्टीप्लाई होगी और x की पावर क्या बन जाएगी? 0। फिर यहां से -1 पीछे आएगा, -b, ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? -2। और फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये 2 बच्चा भूल जाता है पेपर में, पता नहीं क्यों। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू a माइनस 2b, वेरी गुड, अपॉन 2x-1 होल स्क्वायर। ये मेरी डिफरेंशिएशन है। और मेरी एक आदत यह है कि मैं डिफरेंशिएशन को हमेशा एक बॉक्स में पुट कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे इस डिफरेंशिएशन का मुझे काम होता है। ओके, तो मुझे करना क्या था? इस डिफरेंशिएशन को कैसे बनानी थी इक्वेशन? यस, तो ग्रेडियंट पे क्या पुट करना था? 0। और x में 2। तो अगर मैं ग्रेडियंट में 0 पुट कर दूं और x में 2 पुट कर दूं तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन 9, क्योंकि x में 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। 9 को वहां फेंकने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और फिर 9 वहां जाके 0 हो जाएगा। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी और b की वैल्यू भी मिल जाएगी।
मसला मुझे होता है पार्ट बी में, दी अदर स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब इस कर्व में कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हैं? दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मतलब दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। एक मिल गया और वो कह रहे हैं अब दूसरा निकालो। कैसे निकालते हैं स्टेशनरी पॉइंट? यस, स्टेशनरी पॉइंट निकालते कैसे हैं? ग्रेडियंट के अंदर जीरो पुट करके निकालते हैं। मेरा ग्रेडियंट क्या था? a-2b अपॉन 2x-1 होल स्क्वायर। अगर मुझे स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने का मतलब क्या है? फाइंड क्या करना है? टर्निंग पॉइंट का क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब मैं ग्रेडियंट में जीरो डालूंगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है, ए में ए की वैल्यू डाल दूंगा, बी में बी की वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन एक्स में एक्स की वैल्यू नहीं डालूंगा। एक्स तो मैं फाइंड करूंगा। अच्छा, क्या आप मुझे बुक में से चेक करके बता सकते हैं ए और बी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कितना आएगा? मास कैन यू चेक इन योर बुक, या कोई स्टूडेंट कोई भी चेक कर ले। A2B9 ऐसे ही कुछ आंसर था, 7 और 2 या 9 और 2। ओके, A इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 9। ओके, तो अगर मुझे स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, यानी कि मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं एक्स में थोड़ी एक्स पुट कर दूंगा। कोऑर्डिनेट तो निकालना है, मैं ग्रेडियंट में जीरो पुट करूंगा, ए में ए की वैल्यू पुट करूंगा, बी में बी की वैल्यू पुट करूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा। 2 - 18 अपॉन 2x-1 होल स्क्वायर। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक स्टेशनरी पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिस पर एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स की जब दो वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से एक लाजमी कौन सी होगी? 2, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट 2 पे है, ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ है। इसको आप मारेंगे रिजेक्ट, और जो दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी उससे आप वाई निकाल के बोलेंगे कि हाँ ये दूसरा स्टेशनरी पॉइंट है। हाँ, इक्वेशन में डाल के वाई निकालेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एलसीएम। और एलसीएम लेके वो एलसीएम वहां चला जाएगा। 2 ब्रैकेट 2x-1 होल स्क्वायर -18 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट एक्सपैंड भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 18 वहां चला जाएगा और 2, तो 2x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मैं क्या नहीं भूलूंगा? प्लस माइनस। +-3। आगे आपको पता है आपने क्या करना है। आपके पास दो एक्स की वैल्यूज आएंगी, कौन सी वैल्यू एक्स की आप रिजेक्ट करेंगे? जो पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, वो कौन सी है? 2। अगर 2 आ रही, 2 आनी चाहिए, अगर की तो बात ही नहीं है। एक वैल्यू तो लाजमी 2 आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्टेशनरी पॉइंट 2 पर है। वो 2 वाली वैल्यू आप रिजेक्ट करेंगे, और जो दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी, उस एक्स की वैल्यू पर आप वाई निकालेंगे, तो वो आपका अदर स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9।
पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन। What is the first key word in the question? Yes, stationary, जिसका मतलब ग्रेडियंट जीरो होगा। उसके बाद अगला कीवर्ड, ये कैसे फाइंड करेंगे? हायर डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएट करके। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम, लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वेयर नेसेसरी। तो मैं इसका पार्ट बी डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जवाब, इसकी डिफरेंशिएशन बताइए मुझे क्या होगी? आप कांस्टेंट की पावर पीछे लेकर आते हैं या एक्स की पावर पीछे लेकर आते हैं? किसकी पावर पीछे आती है? एक्स की पावर। यहां पर एक्स की पावर क्या है? क्या है एक्स की पावर? 1। तो 1 पीछे आएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो स्क्वायर रूट 3 एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? स्क्वायर रूट 3। जैसे 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, 3x की डिफरेंशिएशन 3 होती है, हाफ एक्स की डिफरेंशिएशन हाफ होती है, तो स्क्वायर रूट 3x की डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट 3 होनी चाहिए, राइट? तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 12x। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0 से और मैं निकालूंगा x की वैल्यू। प्लीज 12 से डिवाइड करके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो मुझे 4 सिग्निफिकेंट में आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। 0.1443। 0.1443। ये वैल्यू x की कर्व की इक्वेशन में डाल के y बता दीजिए कितना आएगा। वन पॉइंट वन टू फाइव। तो let's write down the answer of the coordinate in 3 significant figures. 0.144 comma, लेकिन आपने मुझे बताया था 1.1249 99 वट एवर। 3 सिग्निफिकेंट में क्या बनेगा? 1.12 ही बनेगा। अब ये मत कहना सर इसको राउंड ऑफ करके ये 5 बना, फिर इसको राउंड ऑफ करके ये, इतनी लंबी आपने नहीं करनी। आप 1.12 ही लिखेंगे। 2 के बाद 4 था, आपने ये चेक करना है। 2 के बाद 5 होता तो आप चेंज कर देते। बट माई सोल्यूशन डज नॉट एंड ओवर हियर। व्हाट एल्स? यस, आई हैव टू डबल डिफरेंशिएट। रूहान, इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? -12 विच इज लेस देन 0। तो नेचर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पॉइंट। ये पूरा वर्ड लिखेंगे आप, मैक्सिमम पॉइंट। कल एक बच्चा मैक्स लिख रहा था, नेचर मैक्स। ठीक है, तो ये आप मैक्स बार नहीं खरीदने गए हैं, आपको पूरा आंसर लिखना है मैक्सिमम पॉइंट। तो मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बिकॉज आई हैव टू गिव यू अ रिकॉर्डिंग एज होमवर्क। हम पिछली 2 क्लासेस से थोड़ा स्लो चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए थे, और आज की क्लास में भी मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम लगेगा। योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस पूरे पूरे आपने करने हैं, तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, पूरा आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा। मास, यू विल सेंड मी दिस वर्क बिफोर 7।
और फेस टू फेस वाले बच्चे करके जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।